हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 8 जो कि है वेट एंड कैपेसिटी। ये हम पार्ट सी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा पार्ट डी। सो आई होप आपने पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट सी वीडियो देख ली होगी। तो जिसने भी ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है तीनों वीडियो की, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पेज नंबर 112 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें करना है क्वेश्चन 3 से स्टार्ट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 5 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट 73 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? 5 kg टोमेटो का कॉस्ट दिया है 73 रुपीज़। हाउ मच विल 10 kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट? ठीक है, 10 kg टोमेटो का कॉस्ट क्या होगा जब 5 kg टोमेटो का कॉस्ट है 73। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? 5 kg में डबल हुआ है इसका। इसमें क्या किया है? 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 kg। मतलब इसका जो वेट है, इसके वेट को डबल कर दिया। तो हम क्या करेंगे? इसके प्राइस को भी डबल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर है 73 रुपीज़। हम इसको डबल करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम ऊपर करेंगे वही हम सेम नीचे भी करेंगे। तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आंसर क्या आएगा? 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14। ठीक है, 146 रुपीज़ इसका आ जाएगा। ये कितने टोमेटो का प्राइस है? 10 kg टोमेटो का प्राइस 146 रुपीज़ है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नितेश इज अ स्क्रैप डीलर। हाउ मच वुड ही हैव पेड फॉर 16 kg ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स? ठीक है, इफ ही पेड 8 रुपीज़ फॉर एवरी 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर। हर एक 1 kg न्यूज़पेपर के लिए उसने 8 रुपीज़ पेड किए हैं, है ना। तो यहाँ पर 16 kg है, तो हमें क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 में हमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 और 4 यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, इसका प्राइस क्या आया है? 16 kg ओल्ड न्यूज़पेपर का प्राइस क्या होगा? 128। ठीक है, फिर 20 kg ऑफ आयरन इफ ही पेड। यहाँ पे 20 kg ऑफ आयरन दिया है। 1 kg आयरन का उसने कितना पे किया है? नहीं, ही पेड 200 फॉर एवरी 10 kg। 10 kg एवरी 10 kg का उसने 200 रुपीज़ पे किया है। तो 20 का कितना होगा? 20 kg का। तो ये क्या हुआ है? 10 kg का डबल हुआ है ना। 10 kg का इसमें क्या हुआ है? डबल हुआ है 20 kg। तो हम इसके कॉस्ट को भी, हम इसके प्राइस को भी क्या करेंगे? डबल कर देंगे, है ना। तो डबल करने के लिए क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा? 400 रुपीज़, है ना। वो कितना पे करेगा 20 kg ऑफ आयरन के लिए? 400 रुपीज़। इसके बाद 10 kg ऑफ प्लास्टिक इफ ही पेड 30 रुपीज़ फॉर 5 kg ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, क्या लिखा है? मेक डबल नंबर लाइन फॉर आंसरिंग बी एंड सी। हमें इन दोनों का आंसर निकालने के लिए ये, इसको बोलते हैं डबल नंबर लाइन वाला, है ना। जैसे नंबर लाइन पे हमने क्या किया था? इसमें इसके प्राइस को डबल किया है, वेट को भी डबल किया है। वैसे इसने बोला है कि आप भी ऐसा बना के कर सकते हो। तो इसमें क्या दिया है? 10 kg प्लास्टिक उसने लिया है और 5 kg का प्राइस है 30 रुपीज़। तो 5 kg का भी इसमें क्या हुआ है? डबल हुआ है ना। 5 2 जा 10, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, डबल हुआ है इसका। तो हम इसकी कॉस्ट में भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 2 जा कितना हो गया? 30 2 जा कितना हो गया? 60 रुपीज़। ठीक है, ये किसका प्राइस आ गया? 10 kg प्लास्टिक का, है ना। इसके आगे टॉपिक क्या है? मेजरिंग कैपेसिटी। यू मस्ट हैव सीन टी बीइंग प्रिपेयर्ड एट योर होम। ठीक है, जब आपके घर पे चाय बनती है, वो तो देखा ही होगा चाय कैसे बनती है। ठीक है, हाउ मच वाटर एंड मिल्क डू वी नीड टू मेक 2 कप ऑफ टी। 2 कप चाय बनाने के लिए हमें कितना मिल्क चाहिए, कितना वाटर चाहिए, है ना। अगर हम कितना मिल्क ले? 2 कप के लिए हम 2 कप मिल्क लेंगे और 1 कप वाटर लेंगे, ऐसे ही कुछ। ठीक है, फिर डू वी नीड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक 2 कप ऑफ टी। 1 लीटर वाटर चाहिए हमें 2 कप टी बनाने के लिए।
बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि 1 लीटर वाटर जो है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। जैसे 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल्स टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। तो इसमें भी जो लीटर होता है ना, वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है 2 कप टी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ही पानी चाहिए, 1 लीटर पानी नहीं चाहिए, ठीक है। इस 500 ml ऑफ वाटर इनफ फॉर 2 कप ऑफ टी, जो आधा लीटर पानी है, 500 ml क्या हो गया, आधा लीटर, ठीक है। उतना पानी चाहिए हमें 2 कप चाय बनाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर है अ बकेट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 20 ml ऑफ वाटर। बकेट कैन होल्ड एक बकेट में 20 ml वाटर आता है ना, वो उतना ही पानी होल्ड कर पाता है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ये देखो बकेट तो बड़ा होता है, बकेट बड़ा होता है और 20 ml जो वाटर है वो बहुत कम होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है ना। विच यूनिट शुड बी यूज्ड इन सच अ सिचुएशन, इसमें हम लीटर का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, लीटर का, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू जो होता है वो 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है बिग टू स्मॉल एंड स्मॉल टू बिग। राजिम ब्रिंग्स अ 500 ml, मतलब 500 ml मतलब हाफ लीटर, ठीक है, वाटर बॉटल टू स्कूल। ही ड्रिंक्स 2 बॉटल एट स्कूल। इसने ऐसे ऐसे, ये इसका एक बॉटल का कैपेसिटी है 500 ml, ठीक है, ऐसे ऐसे इसने 2 बॉटल लिए हैं, इसने 2 बॉटल पानी पी लिया स्कूल में। तो हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक एट स्कूल, तो 500 ml प्लस 500 ml, उसने 2 बॉटल पिए ना, तो 2 बार हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 ml इज इक्वल्स टू कितना होगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 लीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 लीटर। अब राजिम ड्रिंक्स, यहाँ पे लिखा ही था, मैंने तो गलती ले लिया, 500 ml प्लस 500 ml इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 ml, है ना। राजिम ड्रिंक्स 1 लीटर, यहाँ पे क्या आएगा, लीटर, जब 1000 मिलीलीटर है वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। राजिम 1 लीटर पानी अब पूरे दिन में पी लेता है। मुस्कान ड्रिंक्स 3 लीटर, मुस्कान ड्रिंक्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, वो 3 लीटर पानी पी लेती है एक दिन में, ठीक है। तो हाउ मच टाइम्स वुड शी नीडेड टू रिफिल अ 500 ml, 500 ml में वो कितना फुलफिल कर पाएगा 3 लीटर बनाने के लिए, ये बताना है हमें कि 3 लीटर में हाफ लीटर कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 लीटर में वो 2 बॉटल लेता है ना, क्योंकि एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 500 ml है, तो वो 2 बॉटल लेता है, 1 लीटर के लिए वो 2 बॉटल लेगा, है ना। तो 3 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा क्या होता है, 6 बॉटल्स। कितनी बॉटल्स लेगा वो, 6 बॉटल्स, ठीक है। अब है मुस्कान ड्रिंक्स ml ऑफ वाटर इन अ डे। अब हमें इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 के मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000, और यूनिट जो चेंज है लीटर में मिलीलीटर आ जाएगा। अच्छा, इधर पहले से ही लिखा हुआ है मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ डे, पूरे दिन में वो 3000 मिलीलीटर पानी पी लेती है, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है, राइट द टोटल कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स इन ईच ब्लैंक। यहाँ पर है 500 ml, यहाँ पर ये पूरा हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, सबको हमें ऐड करना है, ठीक है, सबको हमें ऐड करना है। तो ये है 1 लीटर का, ये पूरा 1 लीटर का है, ये 5 9 और ये हो गया 10, 1 लीटर 500, मतलब 1 लीटर 500 ml का इसका कैपेसिटी हो गया, है ना। और इसका कितना है,
150 ml की कैपेसिटी है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 लीटर एंड 650 मिलीलीटर। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने क्या करा, सबकी कैपेसिटी को देखा और फिर सबको ऐड करके हमने यहाँ पर लिख दिया। सबको जैसे यहाँ पर है लीटर में, ये भी 1 लीटर में, तो जो लीटर वाले हैं उनको ऐड कर लिया, जो मिलीलीटर वाले हैं उनको अलग ऐड कर लिया। कैसे किया, यहाँ पर मैंने इसको 1 लीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर तो है नहीं, है ना, यहाँ पर मिलीलीटर तो है नहीं, यहाँ पर क्या है 1 लीटर एंड 500 ml, यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर है 150 ml और यहाँ पर लीटर नहीं है, तो सबको ऐड करने के बाद क्या आया, यहाँ पे ये 0 0 0 हो गया, 0 + 5 5, 5 + 1 हो गया 6। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया, 2 लीटर एंड 650 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करके आपको यहाँ पर लिखना है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर, और इसकी कितनी है, पूरी सबको ऐड कर लो, ये दोनों सेम ही है, बस इसको हटाना है। इसका है 150, मतलब हम क्या करेंगे, 1 लीटर प्लस लीटर वाले इधर लिख लेते हैं, मिलीलीटर वाले इधर लिख लिया, 1 लीटर इसका आ गया, है ना, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर 500 ml। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 0 है, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 लीटर 500 ml, है ना, कितना आएगा, 2 लीटर 500 ml। इसके बाद सेम आपको इन तीनों को ऐड करना है और इसमें इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको लिखना है, आपको तीनों की कैपेसिटी देखनी है और तीनों को सिर्फ ऐड करना है, लीटर को एक जगह ऐड कर लो और मिलीलीटर्स को एक जगह ऐड कर लो। ठीक है, इसके बाद है डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर। हमने सेम चीज मीटर किलोमीटर में पढ़ी, केजी और किलोग्राम ग्राम वाले में भी पढ़ा था, है ना, मिलीलीटर वाले में भी पढ़ा है। अब यही चीज हमें लीटर और मिलीलीटर वाले में पढ़ना है। मिलीग्राम था वो, सॉरी मिलीग्राम था वो। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट यूनिट्स होती हैं और सेम मेजरमेंट होता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, इसमें इसका एग्जाम्पल दिया है, देखो इसमें लीटर है, इसमें मिलीलीटर है ना, इसमें लीटर है और इसमें मिलीलीटर है, तो क्या हुआ है, यूनिट चेंज हुई है बट दोनों क्या है, इक्वल है, सेम मेजरमेंट है, सेम इसकी कैपेसिटी है, बट यूनिट क्या है, दोनों की अलग अलग है, एक की लीटर है दूसरे की मिलीलीटर है। ठीक है, तो द मिल्कमैन्स डिलीवरी, खायल चाचा delivers fresh cow milk to homes. Balero's family ordered 2 liter of milk every day. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये रोज मिल्क को डिलीवर करने जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर पे मिल्कमैन आते हैं ना, वो अलग अलग जगह पे जाके दूध देते हैं, है ना, तो ये भी क्या करते हैं, किसके घर पे, बलेरियो, ठीक है, इनकी फैमिली में जाकर वो रोज रोज एवरी डे वो 2 लीटर मिल्क उनको देते हैं। ठीक है, दिस फैमिली हैज़ अ वेसल मार्क्ड इन ml ओनली। इसकी फैमिली मतलब इनकी फैमिली में जो वेसल क्या होता है, जिसमें हम दूध को लेते हैं, बर्तन, है ना, इसको हम वेसल्स बोलते हैं। तो उनके पास जो मेजरिंग वाला टूल था वो एक कप जैसा होता है, आपने देखा होगा, अगर क्या बताऊं, ऐसा होता है, रुक बनाती हूँ, ये ऐसा होता है उनके पास। ठीक है, ऐसा होता है, तो उनका जो वेसल था, इसको वेसल बोलेंगे, उनका जो वेसल था उसमें मेजरमेंट लीटर में नहीं था, उनका मेजरमेंट जो था वो मिलीलीटर में था। ठीक है, तो व्हाट मार्क्स विल यू सी इन द वेसल करस्पॉन्डिंग टू 2 लीटर बनाने के लिए वो कितने ml मतलब कंटेन करेंगे, यही चीज़ हमें बतानी है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 1 लीटर 2 6 8, मतलब हमें अब क्या करना है, लीटर है हमें मिलीलीटर में लिखना है, यहाँ पे मिलीलीटर है हमें लीटर में लिखना है, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर इज इक्वल्स टू 2000 मिलीलीटर, 6 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6000 मिलीलीटर, है ना, 8 लीटर इज इक्वल्स टू 8000 मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब में 1000 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1000 में 3 जीरोज आते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 जीरो ऐड कर रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 12,000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 लीटर। 14 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14,000 मिलीलीटर। 20,000 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 लीटर। यहाँ 25,000 मिलीलीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 लीटर है ना। तो ख्याल चाचा डिलीवर्स द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मिल्क ईच वीक ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। अब अलग अलग हर वीक में वो अलग अलग फैमिली को दूध देने जाते हैं। तो यहाँ पर अरोरास की फैमिली है, उनके वहाँ पर मिल्क यहाँ पे सिर्फ ये जो भी लिखेंगे हम वो लीटर में ही लिखेंगे। तो अरोरास की फैमिली में वो 8 लीटर मिल्क डिलीवर कर देते हैं हर वीक, ठीक है। नायरास की फैमिली में वो 14 लीटर मिल्क डिलीवर करते हैं। तो अब हमें इसे, ये लीटर में लिखा है ना, हमें इसे क्या करना है, मिलीलीटर में लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8000। इसमें 1000 की मल्टीप्लाई की तो क्या होगा, सिर्फ 3 जीरो ही तो ऐड करना है, 14 और इधर 3 जीरो ऐड कर दिया, है ना। इसके बाद यहाँ पे 12,000 है तो हमने यहाँ पर 12 लीटर लिख दिया। अब यहाँ पर मिलीलीटर में ना तो हमें इसे लीटर में लिखना है। तो लीटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो को ऐड नहीं करेंगे, हम जीरो को हटाएंगे। तो इसमें जीरो पहले से ही 3 है, इसमें पहले से 3 जीरो, तो हमने तीनों जीरो हटा दिया तो क्या बचा 12। तो इसका आंसर क्या हो गया 12 लीटर। इसमें से भी 3 जीरो हटाया तो कितना बचा 20 बचा, तो इसका क्या आ गया 20 लीटर। इसमें से 3 जीरो हटाए कितना बचा 25, तो यहाँ पे क्या आ गया 25 लीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है आगे, इसके बाद है देव्स फैमिली नीड 1 लीटर मिल्क एवरी डे। देव की जो फैमिली है उसको हर दिन उनको 1 लीटर दूध चाहिए, है ना। हर दिन उनको 1 लीटर मिल्क चाहिए। ऑन संडे दे नीड 500 ml मोर, ठीक है। संडे के दिन उन्हें 500 ml मिल्क और थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे नीडेड ऑन संडे कितना हो जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 500 ml। 1 लीटर तो लेते ही लेते हैं, ऊपर से संडे के दिन अलग से वो 500 ml मिल्क जो है वो और एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जब वो और एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो भी 1 लीटर में ही ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या किया है 1 लीटर प्लस 500 ml, ठीक है। तो 1 लीटर को मिलीलीटर में किया है तो यहाँ पे हो गया 1000 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर ये तो पहले से ही मिलीलीटर में है तो इसको डायरेक्ट सिर्फ लिख लिया। अब दोनों को ऐड किया है तो यहाँ पे आंसर क्या आया है 1500 ml, ठीक है। संडे के दिन उनको कितना मिलीलीटर दूध चाहिए होता है 1500 मिलीलीटर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं 1500 मिलीलीटर, ठीक है। अब है लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन है मैरी एंड डेजी फिल देयर बॉटल विथ 1 लीटर 400 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अपनी बॉटल को उन्होंने इतने वाले कैपेसिटी से फिल कर लिया 1 लीटर 400 ml से। दे वंडर्ड अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इन ml, ठीक है। उनकी जो बॉटल की कैपेसिटी है वो सिर्फ ml में लिखा है, मिलीलीटर में। यहाँ पर ml जो है वो किस चीज़ को लिखा है, मिलीलीटर को, ठीक है। ml का मतलब है यहाँ पर मिलीलीटर और l का मतलब है लीटर। अब हाउ मच इट इज, अब इसको हमें क्या करना है पूरा मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 400 जो है वो पहले से ही मिलीलीटर में, हमें सिर्फ 1 लीटर को ही सिर्फ हमें क्या करना है मिलीलीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर प्लस, ये पहले से ही मिलीलीटर में है तो हमने इसको डायरेक्ट बस ऐसे ही लिख दिया। जब दोनों को ऐड किया हमने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1400 ml कैपेसिटी हो गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने आंसर बता दिया नो इट इज 1040 मिलीलीटर, ठीक है। तो कौन गलत है कौन सही है मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है, ये रॉन्ग है और वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली, यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन अर्लियर। अब हमें क्या करना है 3 लीटर 8 ml है तो हमें इसे पूरा मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। देखो जब हमारे पास लीटर और मिलीलीटर दोनों में ही चीज़ें हो, है ना, तो हमें सिर्फ उसे मिलीलीटर में करना हो। तो जो मिलीलीटर वाला यूनिट होता है
वो तो पहले से ही मिलीलीटर में है, तो उसको हमें कुछ भी नहीं करना है ना, उसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उसको आप बस वैसे ही छोड़ दो। यहाँ पे जैसे है 8 ml है, तो 8 ml यहाँ पर ml में पहले से ही है, हमें इसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बस जो लीटर में है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 3 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 3000 मिलीलीटर है, इसको प्लस करेंगे हम किस में, 8 ml में। अब इसको चेंज नहीं किया बट ऐड तो करना है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल लिखना है। तो इस यहाँ पर 8 ml है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही इसमें 1 डिजिट पे ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3008 मिलीलीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 3008 मिलीलीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8086 मिलीलीटर, है ना, 8086 मिलीलीटर। अब यहाँ पर है 9 लीटर 90 ml, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 9090 ml, कितना हो गया 9090 ml। ठीक है, अब 12000 ये पूरा मिलीलीटर में ही है, 12200 ये पूरा मिलीलीटर में ही है, हमें इसे अब लीटर में चेंज करना है। तो जितना ये लीटर में बन सकता है उतना हम लीटर में बनाएंगे, और जितना नहीं बनेगा उसको हम मिलीलीटर में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 12000 में आप 12 लीटर लिख सकते हो, और जो ये 200 है ये 200 यहाँ पर ml में आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 लीटर 75 ml, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 लीटर एंड 350 मिलीलीटर, है ना। अब यहाँ पर देखो 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम 3 जीरो ऐड करते हैं, मतलब उसमें 3 प्लेस आती है। जब 3 प्लेस जब हम इसको लीटर में ही करेंगे तो हम इन 3 प्लेस को छोड़ देंगे, चाहे यहाँ पर 0 हो चाहे कोई सा भी नंबर हो, उसको हम लीटर में नहीं लिखेंगे। हम लीटर में किसको लिखेंगे, वो 3 डिजिट को छोड़ने के बाद जो नंबर बचेगा उसको हम लीटर में लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया 18 लीटर। अब जो यहाँ पर ये 3 डिजिट का नंबर बचा हुआ है 350, ये हो जाएगा मिलीलीटर में। ठीक है, किस में हो जाएगा, ये मिलीलीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेट अस कंपेयर, किरण ओन्स अ पेट्रोल पंप, शी रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ पेट्रोल इन अ डे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किरण का एक अपना खुद का एक पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पर वो क्या करती है, सारी चीज़ों के रिकॉर्ड रखती है ना, कि कितने दिन में, कौन से दिन में, कितने प्राइस में पेट्रोल को सेल कर रहे हैं, कितने का दे रहे हैं, कौन कौन आया, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है टेबल है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ये है हमारा पार्ट डी, तो आप जिसने भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी नहीं देखा है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद जो इस वीडियो में आपको डाउट आया है वो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं, उससे पहले भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।